हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम अभी तक जो यज्ञ करते हुए आ रहे हैं, कर रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं प्रतिदिन अपने घर में हवन करते हो? कोई है अपने घर में प्रतिदिन हवन करते हैं? कोई नहीं करता है। देखिए, हमारे प्राचीन शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो नित्य यज्ञ कहे जाते हैं, जो प्रतिदिन करने होते हैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। उसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि अलग अलग यज्ञ होते हैं। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, किसी निमित्त विशेष पे हम करते हैं, जैसे शादी विवाह से लेकर के 16 संस्कारों में, या फिर हम नया भवन बनाते तो वास्तु यज्ञ आदि करते हैं। किसी निमित्त से हम करते हैं, उसको नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। और कुछ काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो हम यज्ञ करते हैं उसको काम्य यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे प्रभु श्री राम का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था? आपने रामायण पढ़ी है, सुना होगा ना? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? राजा ने महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में एक विशेष यज्ञ कराया, जिससे उनका एक काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। ऐसे नित्य, नैमित्तिक और काम्य अलग अलग यज्ञ होते हैं। आज अभी जिस यज्ञ के बारे में हम जानेंगे और करेंगे, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन सा यज्ञ? इसके बारे में जानेंगे और अपने हाथों से हम करेंगे। सामान्य रूप से अलग अलग यज्ञ हम करते तो उसके लिए पंडित, ब्राह्मण, पुजारी की हमें आवश्यकता होती है। इस यज्ञ के लिए कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी की आवश्यकता नहीं होती, हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। दूसरा, अलग अलग जब हम यज्ञ करते हैं तो बहुत लंबी सी एक लिस्ट होती है सामान की। इसके लिए इतना सारा सामान की आवश्यकता, केवल 3 चीजें चाहिए नित्य प्रति। गाय के गोबर के उपले या स्टिक, कोई भी समीधा मानी लकड़ी, पीपल हो, बरगद हो, गुलर हो, पलास हो, समी है, अपामार्ग है, मदार है, गाय के गोबर के उपले या स्टिक है, कोई भी एक, छोटी छोटी 4-5। दूसरा, गाय का घी चाहिए 20 से 25 ग्राम। और तीसरा, हविष्यान हवन सामग्री चाहिए। रोगानुसार हवन करना है तो उसके अनुसार, अन्यथा सामान्य अपने घर के अंदर चावल होते हैं, तिल होते हैं, उससे भी हम हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल 3 चीजें चाहिए। और समय, सामान्य यज्ञ करते तो घंटों समय लगता है, इस यज्ञ के लिए 7 से 10 मिनट का समय चाहिए। कितना चाहिए? 7 मिनट है हमारे पास। थोड़ी सी समीधा, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी सामग्री है तो हम स्वयं अपने हाथों से इस यज्ञ को हम कर सकते हैं। और इस यज्ञ को करने पर अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ, देखिए, हम जिस जीवन शैली को जीते हैं उसमें जीवन जीने के लिए हमें शक्ति चाहिए ना। शक्ति होगी तो हम चलेंगे, शक्ति नहीं है तो रुक जाएंगे। तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, नहीं लेते हैं? द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि लेते हैं। और गैस रूप में वायु। 3 रूपों में लेते हैं, नहीं लेते हैं? अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार।
ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। और गैस रूप आहार वायु 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? कभी किसी ने गिना ही नहीं है कितनी बार लेते हैं। एनी टाइम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाएं तब भी हर एक सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार लेते हैं? वायु रूप आहार। हमारा सबसे ज्यादा आहार कोई होता है तो वायु रूप आहार, और ज्यादा के साथ साथ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिसके बिना हमारा जीवन भी नहीं चल सकता है। हम रोटी दाल चावल ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे, त्याग दे, तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित। लेकिन हम गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो कितनी देर रहेंगे? 2 से 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, वो कोई हमारा आहार है तो क्या है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से होता है, जो आज हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है कि यज्ञ करने पर, हवन करने पर आरोग्य की प्राप्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। दूसरा, देखिए, हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। एक सबसे बड़ी आज दुनिया की समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित डिजीज, बीमारी। आज आप देखते हैं पिछले दिनों जो कोरोना काल में जिस प्रकार से देश और दुनिया ने इस दिनों को गुजारा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से कितनी बड़ी मात्रा में हानि, कितने परिजन लोगों के छोड़ करके जा चुके, किसके कारण? एक वायरस के कारण। और ऐसे ना जाने कितने प्रकार के, जब शुरुआत के आंकड़े, जब कोरोना भारतवर्ष में शुरू हुआ, शुरुआत के 4 महीनों के अंदर जितने लोग कोरोना से नहीं मरे थे उससे कई गुना ज्यादा लोग केवल टीबी से मर चुके थे। और ऐसे ना जाने कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार की डिजीज को पैदा करने वाले। आज मोबाइल सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, है सबके पास। ये कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाने का सबसे बड़ा दुनिया का माध्यम बन चुका है। आज इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी रिसर्च के माध्यम से सामने आया कि हमारे मोबाइल कवर और मोबाइल के ऊपर इतनी भारी और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होता है जितना हमारे घर के टॉयलेट सीट के ऊपर भी नहीं होता है। हम दिन में उसको कितनी बार छूते हैं? कितनी बार छूते हैं? गिना है कभी किसी ने? और सफाई कितनी बार होती है? साफ कितनी बार करते हैं? बहुत बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही हमारे घर के दरवाजे, जहां आकर के हर व्यक्ति उस दरवाजे को पकड़ता है, सोफे हैं, पर्दे हैं, सीढ़ियों की ग्रिल्स होती हैं, ये सब जगह पर भारी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं। और हम इन चीजों का निरंतर प्रयोग करें, और फोन को तो हम भोजन करते हुए भी नहीं छोड़ते हैं, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक। और आपको पता है इसके कारण से कम्युनिकेबल डिजीज का आंकड़ा बहुत बढ़ चुका है। हम जितने का अन्न नहीं खाते हैं उससे ज्यादा की भारतवर्ष में हम दवाइयां खाते हैं। और उसके बावजूद WHO के आंकड़े बताते हैं 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। कितने? 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है प्रति वर्ष। तो ऐसे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके कारण जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, हम ये अभी जो हवन करेंगे ना, ये देव यज्ञ अग्निहोत्र जो हम करेंगे, ये हवन करने पर जो धुआं उठता है ना, वो धूम्र को हम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां बनाते हैं ना, तो उसमें केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जब हाई लेवल की रिसर्च करते हैं उसमें यूज करते हैं GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी।
उसके अंदर इस यज्ञ को करने पर जो धूम्र उठता है उसको एनालाइज किया गया कि इसमें क्या होता है। और उसमें जब एनालाइज किया गया कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बड़ी भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स पाए गए। उसके बाद उस धूम्र को हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम प्रभावित होते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं, लोगों की मौत होती है, उसको लिया और उसके ऊपर 5 मिनट मात्र हवन का जो धूम्र उठता है वो दिया गया। 5 मिनट मात्र धूम्र देने से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। कितना? और उसके बाद उसके कई सारे जहां गेस्ट हाउस होते हैं, जहां लोग आते हैं, रुकते हैं, जाते हैं, जहां हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां व्यक्ति आते हैं और बहुत इन्फेक्शन फैलते हैं, ऐसे स्थानों पर इसके प्रैक्टिकली अनुभव किया गया। कोई आईआईटीज के साथ मिलकर के अलग अलग कई सारे कार्य हुए, सारे डाटाओं को एकत्रीकरण करके रिसर्च पेपर के रूप में व्यवस्थित करके जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं, उसके लिए जिन संस्थानों में पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं वहां भेजा गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भारतीय ऋषि परंपरा की 5 से 7 मिनट की विद्या को वो ठप्पा मिल चुका कि यदि हम घर घर में ऐसे 5 से 7 मिनट यज्ञ करा दे तो पूरा घर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से क्लीन हो जाता है और कम्युनिकेबल डिजीज को हम भारी मात्रा में रोक सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए का खर्च रोकने के साथ साथ लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। इतना घर के अंदर कर लेते हैं। इंटरनेशनल जर्नलों में पब्लिश कर चुके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में कि हम अपने घर के अंदर इतनी छोटी सी प्रक्रिया कर ले, 5 मिनट 7 मिनट दे दें तो पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम बचा सकते। इतनी बड़ी चीज है। गैस फॉर्म में हो कंपोनेंट्स होते हैं, घर के कोने कोने, पर्दे, सोफे, सब जगह पर वायु तो प्रसरित होती है, सब एकदम से क्लीन हो जाता है। सारे सूक्ष्म जीव दूर होते हैं जो रोग पैदा करने वाले होते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण लाभ मैंने जो बताया, देखिए हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें हम अलग अलग मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, अलग अलग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हम घर में प्रयोग करते हैं। घर के अंदर बोर्ड लगे हैं, दीवालों में केबल बिछे हुए हैं और भी इस प्रकार की कई सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं जो रेडिएशन छोड़ते हैं। आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और इस रेडिएशन के कारण हमारे न्यूरॉन्स और हमारे सेल्स भारी मात्रा में डैमेज हो रहे हैं, जिसके कारण से एमडी और अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने से कैंसर जैसी जानलेवा घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। हम जब ये हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, कण। वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली के दोनों परीक्षणों से ये सामने आया कि हवन करने पर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु में आने पर एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। आप बताइए कौन सा साधन है हम रेडिएशन से बच सकते हैं? और ये यज्ञ करने पर रेडिएशन से भी हमारा बचाव होता है। इसी प्रकार से एक तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार कोई होता है तो वायु होता है। इस वायु के अंदर SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि भारी मात्रा में बढ़ चुके हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि हम भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं, उसके जलने पर वो वायुमंडल के अंदर बढ़ चुके हैं, जिसके अंदर रहने के कारण असमय में बालों का सफेद होना, हमारे न्यूरॉन्स का डैमेज होना, सेल्स का डैमेज होना, अलग अलग प्रकार के बीमारियां, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां आदि आदि बहुत हो रही है। और आज शरीर के अंदर गांठें होने का कारण भी वायु के अंदर लेड की मात्रा बढ़ जाने के कारण और उसमें श्वास लेते उसके कारण हो रहा है। और
कई सारी रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं कि वायु प्रदूषण के कारण बड़े शहरों में जहां ज्यादा वायु प्रदूषण होती है वहां पर 1 साल रहने पर 6 महीने से 5 साल की आयु हमारी कम हो जाती है। और डब्ल्यूएचओ के आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष केवल मात्र इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। कितने लोग? केवल मात्र वायु प्रदूषण से। जो प्राणवायु हमें जीवन देती हैं वो आज लोगों के जीवन ले रही है। ये जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की महत्वपूर्ण गैसों का उत्सर्जन होता है, उत्पन्न होता है। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें मौजूद है, दोनों आपस में मिलने पर एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। आप सब जानते हैं या पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, हरापन, पत्ते का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं CO2, कार्बन का एक कण, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल, वो टूटता है। टूटने पर कार्बन को वो अवशोषित कर लेता है, अपना अंग बना लेता है, आहार बना लेता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रोसेस से पहले ही बॉन्ड्स के रूप में बंधी हुई ऑक्सीजन है उसको अलग करने का काम करते हैं। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस गैस के पार्टिकल आपस में मिलने पर, एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो अथाह वायु के समुद्र को जिसको हम नहीं देख सकते उसमें ये आमूलचूल परिवर्तन निरंतर चल रहे होते हैं इस वायु में, जिसके परिणाम स्वरूप SOx, NOx, CFC आदि, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जिसको हम टॉक्सिक गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, वो गैसें यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म होती है, दूर होती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई संस्थानों के साथ मिलकर के कई परीक्षण किए और उन्होंने बताया कि एक यदि बड़ा यज्ञ किया जाए तो 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है उसमें आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई जहरीली गैस आती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य रखता है। इतनी बड़ी चीज है। और ये हम नहीं कह रहे, नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक कह रहे, इतनी बड़ी चीज है ये। और आप सब लोगों को विदित होगा भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस केमिकल कंपनी से जब रिसाव हुआ, हजारों हजारों लोगों की जान चली गई। उस समय उसी के बीच में कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार, ऐसे परिवार थे प्रतिदिन अपने घर में छोटा सा 5-7 मिनट का ये यज्ञ करते थे। और उन्होंने उस समय इस परिस्थिति को देख करके कि अब बाहर जाए तो भी मरे हुए हैं, सारे मर ही रहे हैं, दौड़ भाग करके मरना उससे अच्छा है कि हवन करते हुए हम मरेंगे। ऐसे करके उन्होंने हवन करना शुरू किया और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो कुशवाहा परिवार को मैं मिल करके आया, उनकी पति, पत्नी, उनका बेटा और एक उनका पड़ोसी जो उनके घर पे आया, ये 4 लोगों ने हवन किया। वो चारों के चारों बच गए, चारों ओर लाशें बिछ गई थी उसके बीच में। मैं उनको मिल के आया, आपने क्या किया था, क्या डाला था, कैसे किया था? गाय की गोबर के उपले गाय का घी और हवन सामग्री, जड़ी बूटियां, चावल आदि से हवन किया, बच गए। कहने का अभिप्राय है कि यदि ये 5-7 मिनट का प्रोसेस अपने जीवन में, अपने घर के अंदर हम अपना लें तो ये जो हानिकारक पोल्यूटेंट जहरीली गैसें होती है, ये तो पोल्यूशन अलग अलग चीजों से होता है, उसके साथ साथ इंडोर पोल्यूशन, हमारे घर के अंदर हम बहुत सारी चीजों का जो प्रयोग करते हैं अलग अलग, वो भी अपनी अपनी गैसें छोड़ती है और वो जहरीली गैसों के कारण भारी मात्रा में बीमारियां और भारी मात्रा में अलग अलग रोग पैदा होते हैं। और उस रोगों को दूर करने के लिए ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इतना 5-7 मिनट करने पर हम जहरीली वायु से पूरे परिवार को बचा सकते हैं 5 मिनट के कर्म से। और उसके साथ साथ एक विशेष लाभ देखिए, जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं, इसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं।
एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं, ऐसे स्थानों पे स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। उस वायुमंडल में रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा न्यून होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिटिक बनती है। कैसी बनती है? एसिटिक, अम्लीय। और अम्लीय शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं और दवाई लेने पर भी वो ठीक नहीं होते। अधिक मात्रा में दवाई लेते हैं तो उससे रोग ठीक हो जाता है, वापस आप दवाई छोड़ोगे फिर वापस बीमारी हो जाती है। इसका मतलब बॉडी एसिटिक है। दूसरा होता है ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी, झरने, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। जब उस ऋण बाहुल्य वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो दो लाभ विशेष रूप से प्राप्त होता है। एक, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स को चेंज करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाता है और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। आप सब लोगों का अनुभव होगा, जब हम कहीं समुद्र के तट पे गए, नदी के किनारे पे गए या घना जंगल हो और वहां घूमने जाते हैं तो हमारी मन की अवस्था कैसी होती है? शांत होती है, प्रसन्नता होती है, आह्लादपन होता है, स्ट्रेस, तनाव या दुख की वृत्तियां गायब हो जाती है। क्यों? वो वायुमंडल ही ऐसा है, ऋण आवेशित प्राधान्य। और दूसरा लाभ होता है उस वायुमंडल के अंदर रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। ये दो लाभ उस पार्टिकल के विशेष प्राप्त होते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। प्राणेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित, जिसमें विधारिकन, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहिकन, बला, सफेद मूसली, पौंच बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिष्मती, अपामार्ग, गुड़वच, पुष्करमूल, पुस्ते खद्दूर आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर असराल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं, जो विशेष करके ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग एवं मल्टीपल डिजीज में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल
9068565306।